श्री वल्लभा जय अविनाशी जीवन, स्वाधीन जीवन और रसमय जीवन संकीर्तन से प्राप्त हो जाता। संकीर्तन पहला काम करता है भंजनम। भंजनम का मतलब है मर्दन। जितने भीतर के विकार हैं उनको सबकी सफाई पहले करता है। काम के आघात से भीतर का कलेवर दूषित हो गया। क्रोध ने भीतर की प्रकृति को झुलस डाला। जो बहुत बात बात में बहनें क्रोध करती हैं, उनकी भीतर की प्रकृति झुलस जाती है। उसमें कोमलता लाने में बहुत टाइम लगता है। क्रोध करने से भजन का पुण्य तो नहीं जलेगा, जो भजन कर चुकी हो उसका सुकृत तो नहीं जलेगा, पर सतोगुण जो अर्जित किया है वो तो जल के खाक हो ही जाएगा। वो सतोगुण प्राप्त करने के लिए फिर आपको बहुत ठाकुर की कृपा की जरूरत है। सतोगुण अगर जितना कम हो जाएगा, याद रखना, तुमको न तो ठाकुर का नाम मीठा लगेगा, न धाम मीठा लगेगा, कुछ मीठा नहीं लगेगा। तो इसलिए क्रोध से झुलसा हुआ कलेवर, और लोग तो महाराज गलित कुष्ठ है ये। कभी कभी कहते हैं कामी फिर भी आज ठीक है इस लोभी से। कामी कम से कम किसी से प्यार करता है, उधर से रिटर्न में भी प्यार। पर इन लोभियों से पूछो कि तुमसे लाकर कुछ सोना संपत्ति, कोई तुमसे प्यार करते नहीं, तुम ही अकेले मरे जा रहे हो उनके पीछे यार। कहां कहां किधर से कोई धन से आवाज आती है, कोई कोठी से आवाज कहां आती है। इसलिए सबसे बड़ा भयंकर पाप माना गया है, लोभ ही पाप का बाप माना गया है। बोलो राधे। लोभ बसात जीव ज्यादा पाप करता है। तो ये तीन इतने खतरनाक हैं, काम का आघात, क्रोध की झुलसन और लोभ का गलित कुष्ठ है ये महाराज भीतर। इससे भीतर का सारा कलेवर, अब बताओ भीतर का कलेवर ऐसा है तो ठाकुर जी कहां से बंसी बजाएंगे? ठाकुर जी आएंगे? अरे इनमें ठाकुर जी तो जाने दो, तुम्हारे जीवन की शांति ही नहीं सुरक्षित रख पाओगे। बोलो राधे राधे। शांति हिमालय में नहीं मिला करती है, हमारी तरह बाबा जी का भेष बना लो तब भी नहीं मिलेगी। शांति भीतर की चेतना की गहराई में मिला करती है महाराज। शांति अगर पैसे से खरीदी जाती तो जितने ये अमेरिका वाले हैं शांति खरीद लेते, इंडिया वालों का नंबर है ना। शांति से उसका कोई संबंध नहीं है। आप बढ़िया, कहाँ कौन सा एरिया है जो बड़ी कॉस्टली है जमीन, कहाँ ड्राइव सिनेमा कौन सा है वो, वहां बढ़िया कोठी मॉडर्न ढंग की बना लो, यहाँ के बेच डालो छोटी कोठी, तो पर थोड़े दिन बाद वो भी फीकी लगने लगेगी। देख लेना तुम। बोलो राधे राधे। ये संसार जितना मिलता है इसके मिलने की आकांक्षा और बढ़ती चली जाती है और रोज नित नया बासा होता चला जाता है। तो इसलिए प्यारे, थोड़ा गहराई से जीवन दर्शन सुबह मैं निवेदन करता हूं कि संकीर्तन मस्त हो करके करो। संकीर्तन के देखो, स्वरूप सेवा में भी ये वल्लभ कुल की परंपरा है। द्वापरे परिचर्यायाम, स्वरूप सेवा में भी उन्हीं को ज्यादा रस आता है
जिनकी भीतर की प्रकृति स्नेहमयी है। नहीं तो खाना पूरी करती हो, लाला को ये रख दे, लाला को फूल चढ़ा दे, लाला को टोपा पहना दे, पर जिस समय तुम भीग करके बाल कृष्ण लाल के पास जाओगी तो वो भी चूमने के लिए दौड़ेगा। आज भैया कैसा भरी हुई है प्रेम से। इसलिए संकीर्तन के द्वारा पहला संकीर्तन काम करता है। यानी स्वरूप सेवा की पात्रता भी संकीर्तन से प्राप्त होती है। बोलो राधे राधे। देखो तुम्हारे ठाकुर तो जल्दी जग जाते हैं, इनको तो हलवा मालपुआ बड़ा शौकीन ठाकुर है। मेरा ठाकुर 9:30-10 बजे के पहले क्यों रात भर महाराष्ट्र में रहता है। बोलो राधे राधे। परम भागवत श्री डोंगरी जी महाराज जब खुश होते थे तो बालकृष्ण लाल देते थे। तो मुझे एक शास्त्री जी हैं, उन्होंने कहा आपसे विशेष स्नेह करते हैं महाराज जी, और आज आपको बालकृष्ण लाल ठाकुर जी दिला लाए। मैंने कहा भैया वो दें और मैं ले भी लूं, लेकिन उनको रोज चाट और ये मक्खन और ये सब चाहिए। मम अकिंचन फकीर, नाच कूद हरी बोल की मस्ती लेने वाले 5 बजे इनको कहां से किससे मक्खन मांगेंगे। इसलिए तुम कृपा करो, हमारे बिहारी जी ठीक है। बोलो राधे राधे। और रोज इनको सवेरे से मक्खन चाहिए। क्या ठाठ है महाराज। तो इसलिए मैं निवेदन करने जा रहा था, ठाकुर का भी चयन हिसाब से किया जाता है, तब जा कौन सा तुमको ठाकुर पसंद है। और उस हिसाब से यानी तुम वात्सल्य भाव का रसास्वादन करना चाहते हो कि मधुर भाव का, कि दास भक्ति का। एक भक्ति में एक बात बताओ है, जैसे जैसे तुम डूबोगी वैसे वैसे वो सारे भाव आगे चल के अपने आप आते चले जाएंगे। कभी वात्सल्य छलकेगा, कभी मधुर छलकेगा, और दास भक्ति तो रहती है। ये जितने परमानंद दास को ठाकुर आए लाए पिल्ला घेर, पिल्ला बोले छोटे छोटे कुत्तों के बच्चे जो होते हैं उनको पिल्ला कहते हैं। तो ठाकुर जो है ना, छोटे छोटे पिल्लों को लेकर के पीताम्बरी में मैया के पास, अरे लाला तू कहा ले आए हो। बोले ला ये देखो मैया ये बड़े बढ़िया लाए छोटे, इनको भी मक्खन खिलाऊंगा। बोलो राधे। ये देखो, और आप कुत्ते से नफरत करती हो। बोलो राधे राधे। और कैसे देखो ठाकुर पिल्लाए पिल्ला घेर, कैसी कैसी लीलाएं हैं। कुत्ते को तुम डल्लभ पिल्लों के गद्दों में मत रखो, पर कम से कम रोटी तो खिला दिया करो अगर आ जाए तो। बोलो राधे। मेरा ठाकुर ने पिल्लों से प्यार किया है, क्या बात है। तो इसलिए मैं कहने जा रहा था, मूल विषय क्या था कि भक्ति का पहला काम है मर्दन करना। जितने भीतर के विकारों को जो भक्ति रस में नहीं डूबते हैं, उनका चरित्र भी गंगा जल की तरह निर्मल नहीं रह सकता है। चारित्रिक जो पवित्रता है वो भक्ति के द्वारा आती है। जो मनुष्य जितना चरित्रवान होता है उसकी बुद्धि में विवेक का अखंड प्रकाश रहता है, कभी धूमिल नहीं पड़ता उसके जीवन में। और हमने देखा है चारित्रिक पवित्रता नहीं है, 10वें स्कंद पूरा कंठस्थ है और 4 केलों के पीछे झूठ बोल रहे हैं। बोलो राधे राधे। देखो ना, चारित्रिक पवित्र पांडित्य है, लेकिन चारित्रिक पवित्रता न होने के कारण जो विवेक का प्रकाश खिलना चाहिए उनके भीतर वो नहीं। रावण कोई साधारण विद्वान था। हम मानस के तुलसी कृत में दूसरे रामायणों में रामेश्वरम की प्राण प्रतिष्ठा करानी थी तो रावण को ही बुलाया गया। रावण को बुलवाया गया था, ठाकुर जी ने बुलवाया था राम जी ने, और उसने प्राण प्रतिष्ठा। और महाराज अंत में जजमान को आशीर्वाद देते हैं ना, उसने राम जी को विजय का आशीर्वाद दिया था। यानी अब जजमान को, यानी किस तरह से पुरोहित को पाठ ठीक अदा करना चाहिए। हे महाराज देखो क्या
क्या लीला है। मुझे एक घटना मालूम है, हमारे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी बढ़िया संत थे, अभी गए हैं, फक्कर नेहरू जी के खिलाफ खड़े हो गए थे इलेक्शन में, और श्रीमती गांधी प्रणाम करने, बोले जाओ तेरे पिता की विजय होगी, बोलो राधे राधे। और देखो ना, हारेंगे अपना। संतत्व बहुत ऊंची चीज है, संतत्व में विषमताएं नहीं हुआ करती हैं। तुम्हारा जीवन जब प्रेम से बढ़ेगा तो विषमता नाम की, ठाकुर जी समय देखो, और आपको एक नहीं कितनी घटनाएं सुना दे आप। जिस समय परीक्षित का जन्म हुआ है तो महाभारत के हिसाब से तो मरे पैदा हुए, हाहाकार मच गया महाराज। भगवान ने उस मृतक को 100 को उठा लिया, परीक्षित के 100 को, मरे पैदा हुए हैं। उनका मैं पांडवों का सारथी जरूर रहा हूं, लेकिन कौरवों से अगर एक बार भी नफरत न की हो तो बच्चा जीवित हो जाए। सारथी होना एक चीज है और घृणा करना एक दूसरा विषय है। तो भाई हम फर्स्ट क्लास एसीसी में देखते हैं बगल में हड्डी चाट रहे हैं, हम अपना अलग हो गए। ठाकुर का नाम जब खा पी के सफाई हो गई, अपनी सीट में आके ठाकुर पर हड्डी चाटने वालों से हम घृणा करें, ये हमारा संतत्व नहीं है। बोलो राधे राधे। तुम बचो दुर्गुणों से, दुर्गुण तुमको स्पर्श न करने पावे, पर हुजूर दुर्गुणी से घृणा करते हो, वो अच्छा नहीं है। उसका परिणाम क्या, इसके माने अभी वो पात्रता आई नहीं है। देखो ना, सारे कौरवों को गोविंदाय नमो नमः करा दिया, लेकिन घृणा मेरे कन्हैया ने नहीं की है। उस समय परीक्षित जीवित। इतनी यातनाएं प्रहलाद को दी गई हैं, और एक घटना तो ऐसी घटी है, शुक्राचार्य के पुत्र थे संड और अमर, उनको बुलाया हिरण्याकश्यप, प्रहलाद मरने ही चाहिए। उन्होंने तांत्रिक अभिसार किया और वो कोई कृत्या पैदा की, पर कृत्या ठाकुर का प्यारे का क्या कर सकते हैं। जिसके भीतर ठाकुर आ गए उसको काहे का भय। निर्भयता उसके व्यक्तित्व में हर क्षण, निर्भयता का मतलब है ठाकुर है भीतर। अगर आपको चिंता और भय सता रहा है तो अभी लाल जी भीतर नहीं आए। लाल जी जिस समय भीतर कल्लोल करने लगेंगे, ये दोनों बाहर हो जाएं। महाराज वो वैष्णव नहीं है जिसको ये चिंता है कि कल हम क्या खाएंगे, हाँ क्या बोलते हैं, शू खाए थे और दिया खाई थे और शू खाए थे, और क्या खाओगे, रोटला खाओगे। अरे पर कल मत खाना, कल तो एकादशी है, परसों की बात है, मैं भूल गया। जिसको ये चिंता है भविष्य क्या होगा, अरे यार तुम खाएंगे। ठाकुर जी पहले ही चकाचक हलवा तैयार है, सब चीज। अरे ये रोज का अनुभव है, ये तुम्हारा देवियों, मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, ये तुम्हारा अनुभव है। बच्चे का जन्म बाद में होता है, माँ के स्तनों में दूध पहले ही तैयार आ जाता है। ये तब फिर काहे की चिंता कर रहे हो यारो। जो गर्भ में रक्षा करता है, गर्भ के बाहर आता है जीवात्मा, फिर भी संभाल हर क्षण ठाकुर करते हैं। इस पर भी विश्वास नहीं है तो फिर ठोकरों के अलावा क्या संसार मिलेगा। बोलो राधे। तो प्रहलाद को कृत्या पैदा कर दी, और कृत्या प्रहलाद का क्या कर सके। प्रहलाद तो मस्ती से बैठे थे, और वो जो संड अमर थे उन्हीं को उसने गोविंदाय नमो नमः कर दिया। ये तंत्र का सिद्धांत है। तंत्र जो है, ये जितने तांत्रिक लोग होते हैं, ये तंत्र के बल पर प्रतिष्ठा और संपत्ति तो अर्जित कर लेते हैं, पर इनका परिणाम मैंने देखा है स्वयं आंखों से। ये सब आसुरी प्रेत योनियों में जाते हैं। बहुत लोग दौड़ते हैं इनके पीछे, लेकिन वैष्णव सिद्धांत अपनाओ। अपने ये वैष्णवाचार्यों ने जो उपासना का राज दिया है अपनाओ। इससे तुमको उत्कृष्ट भोग, मोक्ष, प्रेम सब चीज मिलेगी। तो जरूरत क्या है भटकने की, जो श्री कृष्ण को छोड़कर
कहां कब्रों में पूजते रहते हो, ये क्या मतलब है अभिप्राय? तुमको इसके माने विश्वास है नहीं है? तुम्हारा उस तंत्र का ये असर हुआ, वो दोनों गोविंदाय नमो नमः हो गए। प्रहलाद के आंखों में आंसू आ गए। ये देखो भक्त का लक्षण। आय आय मेरे कारण और गुरु पुत्र, ये तो हमको शिक्षा देते थे। उस समय प्रहलाद ने हाथ में जल लेकर के और अपनी भक्ति को देखो दांव पर लगाई। सताने वालों के प्रति भी अगर एक बार भी मेरे हृदय में घृणा भाव ना आया हो तो गुरुपुत्र जीवित हो जाए उसी समय। इसलिए याद रखना, अपनी निष्ठा को बलवती रखो, लेकिन दूसरे निष्ठा वालों से कहीं नफरत और घृणा ना आने पावे, ये बड़ी सावधानी की जरूरत है। नहीं तुम परमार्थ की भक्ति की ऊंचाई का कभी स्पर्श न कर पाओगे। बोलो राधे। इसलिए अविनाशी जीवन, स्वाधीन जीवन, रसरूप जीवन की प्राप्ति भक्ति के द्वारा होती है। अरे संसार में रहते हुए भी संसार की कामना और ममता विसर्जित हो जाए, ये भक्ति के रसायन का परम फल है। मरने के बाद कहते हैं जन्नत में क्या मिलेगा, खाक जीवन भर तो अशांति में जिए हो, अब मरने के बाद क्या? सोया हुआ तो चैन से ओढ़े कफन मजार में, यहां भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया? वहां क्या मिलने वाला है? जीवन मुक्ति का आनंद जीवन में ही लो यार। मरेंगे स्वर्ग मिलेगा, खाक यहाँ तो नरक में जिंदगी काट रहे हो, मरने के बाद तुमको स्वर्ग मिलेगा, किसने बताया है स्वर्ग? अरे तुम्हारा मन जब मस्त होता है तुम स्वर्ग में, जब मन खिन्न होता है, क्षोभ से भरा होता है, क्रोध से, किसी से बदला लेने की रुचि होती है, उन्होंने सास ने हमको ये कहा है तो हम ये कहेंगे, जेठानी ने हमको ये कहा है तो देवरानी पहले से पारा गरम लिए घूम रही है, ये सब घृणित वृत्तियां आए, इससे तो घर नरक हो जाता है। माफ करना, मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि मैं कथा के नाते झोपड़ी से लगाकर जो बड़े बड़े श्रीमान है वहां तक जाता रहता हूं। सर यहाँ देखो, एक दिन मुझे एक बल्लभ कुली परिवार पधरावनी के लिए ले गए थे। हो सकता है आए हो यही पालड़ी में, कहा मैं तो जानता नहीं। उनका महाराज मैं देख करके मेरा क्या आपको बताऊं, कितनी उनको खुशी थी। बंगले में दिवाली मनाई थी उन्होंने, क्या दीपक जलाए, क्या दीपक जलाए उस घर, और क्या उनमें मस्ती थी। ये रियल भक्ति उनके जीवन में दिखाई दी। सारा परिवार मस्त और चूम रहे। अरे मैंने कहा देखो, ये प्रवृत्ति में रहकर निवृत्ति की अनुभूति कर रहे हैं, और लोग निवृत्ति का भेष धारण किए हैं और प्रवृत्ति जनित संकल्पों को खोपड़ी में उपजा रहे हैं। उनकी धिक्कार है ऐसी निवृत्ति को, और ये बंदनीय है प्रवृत्ति जो प्रवृत्ति में रहकर निवृत्ति की अनुभूति। एक बात देखो, तुम्हें पढ़ी लिखी महिलाओं बता दे, न प्रवृत्ति में जीवन है न निवृत्ति में जीवन है। जीवन, असली जीवन प्रेम में है, बस समझ लेना। आप प्रवृत्ति में है कि निवृत्ति में, ये दो शब्द आपके समझ में आवश्यक है। प्रवृत्ति, आप प्रवृत्ति में है कि निवृत्ति में है, हमसे इससे कुछ लेना देना नहीं, पर आपका जीवन प्रेम से भरा हुआ है, यही रसरूप जीवन है। कोई जरूरत नहीं कपड़ा। इसलिए प्रेम सन्यासिनी श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने गोपियों को कहा है, प्रेम सन्यासी। सन्यासिनी का मतलब क्या है? जहां प्रेम के द्वारा सारी वासनाएं हरिबोल हो गई हैं, वो प्रेम सन्यासी। घर में रहो, घर को नंद भवन मानो, श्री कृष्ण की आराधना घर में करो और उनकी प्रीत में भीगे रहो हमेशा,
क्या घर तुम्हें बांधेगा, क्या तुमको परेशानी, क्या परेशानी। तो इसलिए भक्ति रस में डूबो। फिर दूसरा भक्ति क्या काम करती है, पहले तो मर्दनम, भैया घड़ी हो गई। तो कल का कार्यक्रम आपको बता दिया है। कल जो है तुलसी पत्र लाना और सब में धो के राधे राधे नहीं लिखोगे, ये तो बोली रही नहीं है, जिनको लिखना है वो तो बोली नहीं रही है। તમને શું लिखो, तुम्हें नो बोलो हूँ શું बताऊँ बाबा नो ऑफिस नो इतनो काम छे ने राधे राधे कब लिखता था। पर तुम्हारे पास तो बेकार है हो। नहीं तुम्हारे पास भी काम है। एक बात बताओ, गुजरात की बहनें जितना परिश्रम करती हैं दूसरे प्रांतों कोई करती नहीं। हुजूर तुम तो कमा के नोट इनके हाथ में, तुम्हारे पहनने के कपड़े भी यही लाती हैं। बोलो राधे राधे। कभी गाड़ी निकली उधर बाजार में तो शॉपिंग करती हुई यही दिखाई देती है। तुम खाली कमा देते हो, बाकी पूरा महाराज किचन का सामान, बच्चों की संभाल, इतना काम। कोई तो ऑफिस और बैंक भी संभालती है जाकर के। तो ये, और एक बात बताऊं, जो श्रमी होता है उसी का मन संयमी रहता है। जो श्रम नहीं है जिसके जीवन में, उसके मन में कभी संयम नहीं, और जो संयम नहीं है उसकी बुद्धि सदाचारी नहीं होगी, और जिसकी बुद्धि सदाचारी नहीं है उसमें विवेक नहीं होगा, जिसमें विवेक नहीं है उसके भीतर भगवत प्रेम का जन्म भी नहीं होगा। इसलिए श्रम बहुत आवश्यक है। तो कहते हैं हमारी दीकरी बहुत सुख में पहुंच गई है। न सुख में पहुंच गई है बहन। कभी एक गिलास पानी उठा के उसको पीने के, उनका ये तो रोगी के लक्षण है, सुख के लक्षण नहीं। मीन्स सब नौकर लगे हुए हैं। अरे भैया तो रोगी के लक्षण है। एक बड़े घर में प्रसाद पाने गया था, दूसरे शहर की घटना है। तो यार नौकर परोस रहे, हमका माता जी आप परोस दो तो मेरा बड़ा भाग्य होगा, आपके घर में आ गए हैं। नौकरों से बनाया भले रसोईया ने हो, लेकिन कम से कम अपने हाथ से परोस तो दे, प्रेम से परोस दे। तो ये परोसने वाले के भाव भोजन में रहा करते हैं। यहाँ की बढ़िया होटलों में तुम शनि और रवि को महाराज किचन में ताला लगा देती हो, और बड़ी साफ से। गुजरात में यार बाहर खाने का रोग है इतना। दूसरे प्रांतों में, उत्तर प्रदेश में तो कोई श्रीमान कभी कोई किसी होटल में खाते नहीं। उनको तो कभी कोई पार्टी या ब्याह हुआ तो यहाँ तो शनि और रवि को देखो जाके, कौन सा गार्डन है ये, राधे राधे। हम कहते हैं तुम्हें मालूम नहीं है, इसका शरीर भी तमाम रोगी और मन भी परेशान, सब कहाँ शुद्धता पवित्रता तो रहती नहीं है। इसलिए प्यारे घर में खाओ भोग लगा के ठाकुर जी को। जब ठाकुर जी बाहर की चीज मंदिर में नहीं जाती है, तुम बाहर कैसे पत्ता चाटते रहते हो यारो। बोलो राधे राधे। हाँ देखो, कोई वल्लभ कुल की परंपरा में कहीं ठाकुर जी के यहाँ कहीं बाहर की कोई भोग नहीं लगता है, और तुमको बाहर मजा आता है। आप ब्रह्म संबंध ले चुके हो, संत छाया में आ चुके हो, तो घर में शुद्धि पवित्रता का ध्यान रखो और बना करके ठाकुर को भोग। फिर गोले गप्पा खाओ, क्या परेशानी है। तो गोलगप्पा का नशा, गोलगप्पा घर में बनवाओ, बालकृष्ण लाल को भोग लगाओ, फिर खाओ महाराज, फिर क्या मजा आता है। बोलो राधे राधे। तो कौन सी कथा सुना रहा था मैं भूल गया, तो भूल गया। 11 से, हाँ 11। तो कल कृपा करना, कल सब राधे राधे लिखना। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, बोलो राधे 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 राधे। तो चंदन बना लो, केसरिया चंदन बना लो, और एक एक पत्ते में राधा नाम लिखे। अरे महाराज एक कथा कहो तो सुनाई दे, देर तो हो ही गई है यार, आरती चली जाएगी, ये बड़ी दिक्कत है। ये ठाकुर की हमको 3 आरती मिल जाती हैं तो दिन भर हमारा दिन कैसा बढ़िया। वल्लभ सदन का सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। तो ये मैं निवेदन करने जा रहा था। एक दिन पहुंच गए वो बीणा बजाते हुए नारद जी, तो सत्यभामा बड़ी मस्त थी। तो उन्होंने कहा तुम क्या चाहती हो। बोले मुझे हर जन्म में द्वारिकानाथ ही पति मिले। बोले अगर तुम हर जन्म में, तो द्वारिकानाथ का दान करो, दान करो, जो तुम चाहते हो उसी का दान करो।
लोग सोचते हैं सड़े हुए केला हुआ मंदिर में पहुंचा दे तो कैसे काम चलेगा, तो फिर सड़े हुआ सामान तैयार है आगे के लिए। बोलो राधे राधे। हाँ, एक बहन थी, उसके कई साल से बच्चा नहीं हुआ था, तो सड़ा पपीता, तो बच्चा तो हुआ पर वो बढ़िया स्वस्थ नहीं था। फिर गई माँ, उनका जैसा तुम्हारा पपीता था वैसे ही दिख रहा हुआ है, कहाँ से आएगा। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, लाओ विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और संकल्प किया और द्वारिकानाथ का ही संकल्प दान कर दिया महाराज। और महाराज वो ठाकुर जी आए, उनका वैसे तो प्रभु जब हम गान करते थे तब आप प्रकट होते थे, अब हम गान करें और आप ठुमका लगाओ और अब जोड़ रहेगा। सो लेकर के द्वारिका के बाहर रुक्मिणी ने देखा, अरे सत्यभामा तुमने ये क्या किया। प्राणनाथ बाबा कुछ ले लो, उनको ले तो जाना नहीं था, लेकिन संत की प्रत्येक क्रिया के पीछे जगत का मंगल होता है। उन्होंने क्या किया, अच्छा दो ठाकुर के बराबर कुछ दे दो, द्वारिका का सारा ऐश्वर्य हरि बोल वहां क्या बराबरी करेगा ठाकुर। रुक्मिणी को याद आ गया, एक तुलसी पत्र तोड़ करके लाई और उसमें राधा नाम जो ही रखा, सो वो हल्के पड़ गए और इन्होंने वही तुलसी पत्र में लिखा हुआ राधा नाम, जहां डकार आई मस्त होकर के बीणा लेकर चले गए। तो राधा नाम लिखो, गोविंद नाम लिखो, या जिस नाम में भगवान के सभी नाम बंदनी है तुम्हारी निष्ठा में, तो 108 तैयार करो तो बहुत है, उत्तम है। न कर सको तो 11-21 पत्र। तो कल अर्चना होगी, गंगा जल लेती आना थोड़ा थोड़ा, जमुना जल हमारे पास है, गंगा जमुना जल मिला करके, और कल यही समय 11:30 बजे सवेरे की सीटिंग जैसी होती है वो होगी, और दोपहर में चलेगा, 1 बजे तक चलेगा। अच्युतम केशवम
कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला कोई कहे मैं तो कहूँ सामैया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ वृंदावन बिहारी लाल राधा राधा कृष्ण राधा हरि राधा राधा कृष्ण राधा राधा हरि राधा राधा कृष्ण राधा